में हम 56 में खड़े हुए हैं, जो कि फूड लवर्स का पैराडाइज है। और हम यहाँ पे बजट यात्रा में जरूर बजट पे बात करेंगे, लेकिन साथ ही बात करेंगे कमोडिटी और खाने पे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज कुमार जैन। मिस्टर जैन, वेलकम। आपको हम पूछेंगे कमोडिटी के बारे में, लेकिन बिना खाने के कमोडिटी की क्या? बिल्कुल, जब बात कमोडिटी की होती है तो शुरुआत खाने से ही होती है। और आज हम इंदौर में ऐसी जगह खड़े हैं जो कि यहाँ की आइकॉनिक प्लेस है, और इसके लिए ईटी नाउ का स्वागत है इंदौर में इस बजट यात्रा में। मनोज जी, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हम खड़े हैं, वो जरा फूड लवर्स पैराडाइज है, लेकिन कमोडिटी में इस बार बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है? कमोडिटी में इस बार बजट से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि हम जब बात विकसित भारत की कर रहे हैं और जब इंडिया को हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कमोडिटी का इम्पोर्टेंस काफ़ी है। सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन इस बार कमोडिटी मार्केट को बजट से है, वहाँ पे जीएसटी के रैशनलाइजेशन को लेकर के एक बड़ी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब कमोडिटीज़ में आप डिलीवरी लेने के लिए जाते हैं अलग अलग एक्सचेंजेस पे, तो वहाँ पे जीएसटी भी लगता है, आईजीएसटी भी लगता है। तो इसलिए जीएसटी का रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम यहाँ पे जो कमोडिटी मार्केट है उनको और वाइब्रेंट बना सकें। और जो एंटायर वैल्यू चेन है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, या हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, या जब हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन इस बार बजट से है कि वहाँ पे जो जीएसटी है उसका कमोडिटी एक्सचेंजेस के लिए रैशनलाइजेशन किया जा सके, ताकि कोई भी स्टेट में कोई भी यहाँ पे कमोडिटी में डिलीवरी लेना चाहे तो उसको डिलीवरी लेने में आसानी हो। बिल्कुल, हम इसको और भी आगे समझना चाहेंगे, लेकिन अभी सोने चांदी के भाव बहुत बढ़ गए। अभी कमोडिटी पे बड़ा फोकस हो गया इस साल। अगर हम बात करें, रेगुलेटर ने उसने भी काफी ध्यान दिया है। तो मैं समझना चाहता हूं, अगर हम इस पूरे एग्री बास्केट को समझना चाहें, वहां पे आपको क्या लगता है कहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, कमोडिटीज की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है, हम कह सकते हैं कि वो भारत का बेस है। और हम देखते हैं कि आज़ादी के समय से ही भारत जो है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहा है। ऐसे में जब हम एफपीओ को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को यहाँ अलाउ करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले जो कुछ कमोडिटीज़ को गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन के चलते बैन किया था, उनको वापस से रीस्टोर करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो एंटायर वैल्यू चेन है उसका कॉन्फिडेंस कमोडिटी मार्केट में लौटता हुआ नजर आए। बिल्कुल मनोज जी, हम इस चर्चा को आगे रखेंगे, लेकिन हम चाट की दुकान पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बिना चाट खाए तो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या खा रहे हैं हम आज? हम इंदौर की जो सबसे फेमस विजय चाट पे खड़े हैं, और यहाँ हम पेटिस लेंगे, जो कि यहाँ की एक आइकॉनिक डिश है। तो हमारे हाथ में आ चुकी है ये चाट। अब मनोज जी, इसका कुछ खाने का तरीका है? इज देयर एनी वे वेयर वी शुड हैव दिस, और जस्ट सिंपली डिग इन? इट्स अ डिग इन एंड Okay, so we start with our patties. Patties chaat? Yes. Is the name. Patties chaat, it looks quite yummy and fluffy. But if you talk about budget, especially in agri commodities that we were discussing, which are the areas where government needs to pay some kind of attention according to you? Because we are on the budget yatra, and the budget is on the around the corner. So this time we have a budget expectation from the government that the banned agriculture commodities has to be restored, so it will return the confidence of entire value chain of the agriculture commodity basket. When we are talking about the Viksit Bharat and industrialization, making India top economy in the world, so it has to be there. The banned agriculture commodities have to restored again, so it will make the confidence of entire value chain. Then the allowance of the institution in the agriculture commodities, so it will provide ample liquidity in the market, and this is the very much need expectation from the government in this budget.